आज हम खड़े हैं मुंबई के कांदिवली इलाके में, एमजी रोड पे इस वक्त हम मौजूद हैं और अब आज हम आए हैं जनता के बीच ईवीएम को लेकर। महाराष्ट्र राजनीति में विपक्ष की ओर से कई सवाल पूछे जा रहे हैं सत्ताधारी पक्ष को। विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है ईवीएम में मतों की घोटालेबाजी हुई है। विपक्ष की ओर से कई सवाल दागे जा रहे हैं सत्ताधारी पक्ष पर। तो इसी मुद्दे को लेकर आज हम जनता के बीच आए हैं। क्या जनता की क्या राय है, ईवीएम गलत है या सही? नमस्कार। अतुल पाठक। अतुल जी, मुझे बताइए कि ये जो मुद्दा चल रहा है ईवीएम पर फेरबदल का और विपक्ष की ओर से कई निशाने साधे जा रहे हैं सत्ता दल पर, बीजेपी महायुति जो जीत कर आई है, उस पर क्या कहेंगे आप? फेरबदल का तो चांस लगता नहीं है, क्यों ये सब ऑटोमेटिक है, कंप्यूटराइज होता है कि मशीन में ऐसा कुछ सेट नहीं किया जा सकता है कि आपका काउंटिंग है, रिकाउंटिंग है ऐसा। क्योंकि बहुत जगह पे अपोजिशन भी जीता है, बहुत स्टेट में भी अपोजिशन जीता है, तो बहुत स्टेट में हारा भी है, तो तभी ये पॉइंट क्यों आता है वो मेरी समझ में, एज ए लेमैन समझ में नहीं आ रहा है। आपको पता है ईवीएम कब से शुरुआत हुआ था? एग्जैक्टली तो आइडिया नहीं, लेकिन 15-20 साल हो गया। आपको ऐसा लगता है कि जब ईवीएम की शुरुआत हुई थी तो वो सरल है और तेज़ी से काम हो जाता है चुनाव प्रक्रिया के? वो तो सरल ही है ना, एलन मस्क ने भी दिया ना कि इतना काउंटिंग हो गया। अमेरिका में नहीं हुआ, लेकिन इधर थोड़े चंद घंटों में काउंटिंग हो गया, तो ईवीएम अच्छा ही है। विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि बैलेट पेपर वापस आना चाहिए। विपक्ष की जो उद्धव गुट के जो सांसद है संजय राउत, वो कह रहे हैं कि बैलेट पेपर, हम पिछले 10 साल से कह रहे हैं कि बैलेट पेपर लेके आओ। तो बैलेट पेपर ज़्यादा इजी है या फिर ईवीएम? नहीं, ईवीएम में ऐसा अभी तो ईवीएम ही दिखता है। बैलेट पेपर तो अपन पहले बहुत साल यूज़ भी किए हैं ना, उसके बाद इनोवेशन हुआ है ये ईवीएम का, और ईवीएम अच्छा ही लगता है मेरे हिसाब से। तो विपक्ष तो ये कह रहा है कि निशाना साध रहा है कि ईवीएम में फेरबदल हुआ है, तो ईवीएम में फेरबदल हो सकता है कि कानून व्यवस्था ज़्यादा ठीक है ईवीएम के लिए? नहीं, ईवीएम में फेरबदल का चांस नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट के सामने इलेक्शन कमीशन ने सब प्रूव करके दिया है कि ऐसा कोई एडजस्टमेंट हो नहीं सकता है फेरबदल का। और अगर फेरबदल होता है तो हर स्टेट में जो अपना रूलिंग पार्टी है वही जीतती थी। बहुत स्टेट में रूलिंग पार्टी भी इलेक्शन गंवा चुकी है, तो तभी क्या इलेक्शन ईवीएम सही है? आप रूलिंग पार्टी की बात कर रहे हैं। अभी जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अभी हो चुके हैं एकनाथ शिंदे ने कहा है कि झारखंड में ईवीएम बराबर था और महाराष्ट्र में ईवीएम बराबर नहीं है, तो उसमें क्या कहेंगे आप? वो तो अभी अपनी अपनी सोच है, अपना अपना ख्याल है, क्या करेंगे वो लोग को। तो अभी इलेक्शन कमीशन में प्रूव करवाना पड़ेगा सही है या खराब है। एज अ मतदाता अगर आप वोट कर रहे हैं तो आप ईवीएम पे विश्वास रखते हैं? 100% मैडम। आप जो सरकार इलेक्ट हुए उससे खुश हैं? बहुत खुश है मैडम, बहुत खुश है। क्या अपेक्षाएं? अपेक्षा वो तो अभी जो उसने मैनिफेस्टो में डाला वो सब कंप्लीट करे, वही इम्पोर्टेंट है। आपका नाम? अश्विन कुमार पाठक है। अश्विन कुमार जी, ईवीएम पर क्या बोलेंगे? विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि फेरबदला हुई है, हेराफेरी हुई है। देखिए मैडम, ऐसा है, फेरबदल तो ऐसा हो पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन थी वो ऑलरेडी बैठ के बताया हुआ था उनको कि आप आइए, हमें हैक करके दिखाइए। तो वहाँ पे सारे अपोजिशन पार्टी भी गई थी, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा कुछ प्रूफ करके नहीं दिखाया। तो सो ये टोटली फेक नैरेटिव है। दूसरा, अगर ऐसा होता तो बीजेपी चाहती ना सारे स्टेट में आ जाऊँ, वो क्यों? मतलब हरियाणा भी देखे, हरियाणा में भी ऐसा ही हुआ, और भी झारखंड में भी देखा आपने, वहाँ पे भी वो हारे। तो ऐसे सब जगह होता ना अगर कुछ होता। और अभी प्रियंका गांधी जी जीती, 4 लाख वोटों से जीती, तो वहाँ क्यों नहीं हैक किया? वायनाड की बात? जी सॉरी, वायनाड में, तो वहाँ पे भी तो ऐसा हो सकता था, लेकिन उन्होंने 4 लाख वोट से जीत गए, तो वो भी है, वहाँ क्यों नहीं हो रहा है? और आप कह रहे हैं कि विपक्षी दल जहाँ पे जीत रहे हैं वहाँ पे ईवीएम सही है, मतलब, और यहाँ पे ईवीएम सही नहीं, ऐसा विपक्षी दल कह रहे हैं। ये फेक नैरेटिव है मैडम। देखिए, कांग्रेस इतने सालों से राज की है, अभी जब विकास की बात हो रही है तो उनको ये चीज़ें चुभ रही है। अभी आप देखोगे संविधान लेके घूमते हैं कांग्रेस, बराबर, आपने देखा होगा संविधान लेके घूमते हैं। संविधान पे जितने वार उन लोगों ने किए हैं आज तक, मुझे नहीं लगता कि कोई और पार्टियों ने किया होगा, क्योंकि जो भी नैरेटिव फैलाते हैं, फेक नैरेटिव, उनके द्वारा ही रचित रहती है। कोई भी चीज़ होता है वो सारे अपोजिशन वाले उठ के आ जाते हैं, ऐसा ऐसा है तो हुआ करने लगते हैं, लेकिन वास्तविकता से वो बिल्कुल अलग है, बराबर। ठीक है, ये इलेक्शन है, जो भी है आता जाता रहता है, पार्टियां हैं वो भी आती जाती रहती हैं, लेकिन कैसा है, जो विकास कर रहा है उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो आप कह रहे हैं विपक्षी दल ईवीएम पर फेक नैरेटिव फैला रहा है एक तरीके से?
मेरा मानना तो यही है कि वो फेक नैरेटिव फैला रहे हैं, क्योंकि जहाँ जीतते हैं वहाँ कुछ नहीं बोलते हैं, जहाँ हारते हैं तुरंत ईवीएम करने लगते हैं। ठीक है, अपना मेरा तो ये मानना है, और सबका जो मानना होगा। ईवीएम सही है या बैलेट पेपर? देखिए ईवीएम कैसा है, आप वोट देते हो तो वहाँ पे भी पर्ची गिरती है, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो अगर आपका पर्ची गिर रहा है तो एग्जैक्टली वो सही ही होगा। ऐसा तो नहीं कि पर्ची भी वो चेंज कर देंगे। मैं मानता हूँ अगर ईवीएम में छेड़खानी होती है तो खाली इलेक्ट्रॉनिक वोट छेड़खाड़ होगा, जो पर्ची गिरती है वो तो सही होगा, वो भी तो मिलान करते होंगे, राइट है कि नहीं? तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ गलत है। ईवीएम जो है चुनावी प्रक्रिया करने के लिए, ईवीएम चुनावी प्रक्रिया करने के लिए सरल और तेज़ है, अच्छा है, उपयोगी है। देखिए ये इलेक्शन जो कमीशन है सारे पार्टियों के लिए सेम ही है। ऐसा नहीं कि बीजेपी के लिए अलग है, कांग्रेस के लिए अलग है। वो जो भी डिसीजन लेती है सबसे मिल के लेती है। वहाँ पे वो क्यों नहीं करते? और अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है तो कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं। अगर वहाँ से बैन होगा तो सीधे पूरे इंडिया से बैन हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? तो एज अ मतदाता अगर आप वोट करने जाते हैं तो ईवीएम पर विश्वास रखते हैं कि ईवीएम की जो रिजल्ट है वो सही है? हाँ ऑब्वियसली, जब अब कोई इलेक्शन कमीशन है पूरे इंडिया का सेम ही है, वो जब कोई डिसीजन लेता है सारी पार्टियां मिल के लेती हैं। उनको पहले बताया जाता है हम ये कर रहे हैं, आप भी आइए, हैक करके दिखाना चाहते हो हैक करके दिखाओ, कुछ प्रॉब्लम आती है आप करके दिखाओ। नहीं करते वहाँ पे प्रूफ, बाद में चिल्लाते ईवीएम। चुनावी प्रक्रिया की तौर पर ईवीएम जो प्रणाली है, एक नई शुरुआत की गई है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की, तो वो एक सुखरूप पर्याय हो सकता है बैलेट पेपर के ऊपर भी? कर सकते हैं मे भी, लेकिन वो तो ऑब्वियसली बर्डन हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर। और कुछ कहना चाहेंगे ईवीएम पर जो निशाना साधा जा रहा है विपक्ष की ओर से? विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि ये फेक नैरेटिव है, बीजेपी पार्टी को तोड़ रही है, इस पर कुछ? तोड़ना ना तोड़ना ये तो कांग्रेस ने भी पहले किया हुआ है, आज नई प्रक्रिया तो नहीं है। अगर ऐसा होता तो कुछ ना कुछ उसके रिजल्ट आते थे। ठीक है, दूसरा में जो आप बोल रहे ईवीएम का हैक का है, अगर उनको लगता है ईवीएम खराब है, वो वोट में मतलब इलेक्शन ही मत लड़ो। सारे अपोजिशन नहीं लड़ेंगे तो भी इसलिए इलेक्शन होगा ही नहीं। वहाँ पे उनके जो भी प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाएंगे। अगर वो लड़ते हैं फिर बाद में बोलते हैं ये खराब है, तो ये तो अनफेयर है ना। ईवीएम की शुरुआत कब हुई थी, आपको कुछ पता है? इसके बारे में तो आइडिया नहीं मैडम। ईवीएम किसने लाया था? ईवीएम तो कांग्रेस के राज में आई थिंक आया था, अभी वो एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं कभी आया था। नमस्कार, आपका नाम? मुकेश देसाई, मुकेश देसाई जी, कहाँ रहते हैं? महावीर नगर में। महावीर नगर में आप रहते हैं। एज अ मतदाता के तौर पर मैं आपको पूछ रही हूँ कि ईवीएम पर आप विश्वास रखते हैं? हाँ बिल्कुल, विश्वास करना ही चाहिए। गवर्नमेंट पे विश्वास करता है तो ये गवर्नमेंट का ही ईवीएम है। तो विपक्ष की ओर से तो निशाना साधा जा रहा है, विपक्ष की ओर से तो कहा जा रहा है कि ईवीएम में हेराफेरी है, फेरबदल किया गया है, वोटों की गिनती में कुछ हेराफेरी की गई है। ऐसा होता तो पूरा ऑल ओवर इंडिया में बीजेपी अपना ही निकाल लेता था। ऐसा हो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं तो कांग्रेस का क्या है, कहाँ पे जहाँ पे कांग्रेस है वहाँ भी तो बीजेपी बना लेते थे ना, तो बाकी पार्टी का ज़रूरत भी क्या है? ऐसा नहीं है। ऐसा ये लोग सब मिल के धोखाधड़ी करके वो उसको बीजेपी पे आरोप लगाता है, खोटा आरोप लगाता है। आपको पता है ईवीएम कब शुरुआत हुआ था? आइडिया तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से तो बहुत साल हो गया, 10 साल हो गया होगा। किस चुनाव में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था? नो आइडिया। तो ईवीएम सरल और तेज़ है, मतलब अच्छा है, सुखरूप है, एक अच्छा पर्याय हो सकता है चुनावी प्रक्रिया में और तेज़ी से चीज़ें करने का। ईवीएम का डेमोन्स्ट्रेशन तो किया था, पब्लिक को डेमो तो बताया है। दूसरी बात है वीवीपैट आपको दिख रहा है, आपने किसको वोट किया वो भी तो दिख ही रहा है। तो इसमें कोई धोखाधड़ी का मामला है ही नहीं है। ये खाली सब ओपोजिशन वाले पार्टी मिलके उसका खोटा इल्ज़ाम लगाते हैं। चुनावी प्रक्रिया के दौरान कई गाड़ियों में वीवीपैट मशीन, ईवीएम मशीन पकड़ी गई थी, फिर बहुत उसमें बवाल भी हुआ था, जला दी गई थी, ऐसा कुछ हुआ था। तो उस पर ये राजनीतिकों पर क्या कहेंगे जो ऐसा करते हैं? कुछ नहीं है, हम्बक है वो, खाली बनावटी है और कुछ नहीं है। उसको खोटा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कोई प्रूफ नहीं है उन लोगों के पास में पकड़ा गया करके। खाली बोल रहा है, न्यूज़ में आ रहा है, लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। आप क्या कहेंगे, विपक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि ईवीएम में फेरबदली किया जा रहा है? एकदम बिल्कुल गलत है। सब लोग ने वोटिंग किया है और बीजेपी ने जो काम किया है वो सब पब्लिक देखते हैं। बीजेपी की काम और महायुति की सरकार की कल्याणकारी कामों की वजह से ये पार्टी जीत के आई है इतनी बहुमत से। जी हाँ। और ईवीएम पे आप क्या कहना चाहेंगे? सरल है, अच्छा पड़ता है, एक अच्छा ऑप्शन है? ईवीएम इज़ ए गुड ऑप्शन, उसमें कोई गोलमाल नहीं है, बोलने वाले कुछ भी बोलेंगे। तो कानूनी और क्या व्यवस्था हो सकती है, मतलब ईवीएम को सुरक्षित रखने के लिए कानून को क्या और व्यवस्था करनी पड़ सकती है? अभी एक ही ऑप्शन है, ऑनलाइन
आप कर दो, मोदी जी को बोलिए ऑनलाइन कर दीजिए, वही अच्छा रहेगा। घर घर में जाके ऑनलाइन ऐप खोलेगा, ऑटोमेटिक बैलेट पेपर ज़्यादा इजी है या ईवीएम? ईवीएम क्यों? एकदम इजी है, जाके बटन दबा दो, इट इज़ वेरी सिंपल। आपका नाम? रोहिणी। रोहिणी जी, एज अ मतदाता आप ईवीएम पे विश्वास रखती हैं? हाँ, कांग्रेस ने शुरुआत की थी 90 में। तो कब शुरुआत हुई थी? 90 में 90 के दशक में शुरुआत हुई थी। किस चुनाव में शुरुआत हुई थी, आपको कुछ पता है? नहीं। ठीक है, तो आप मानती हैं कि ईवीएम सरल और एक अच्छा ऑप्शन है चुनाव प्रक्रिया में? हाँ, तो विपक्ष की ओर से तो कहा जा रहा है कि ईवीएम में वोटों की गिनती, फेरबदल हुआ है, तख्ता पलटने के लिए, सरकार बनाने के लिए ऐसी चीज़ें की गई है ईवीएम मशीन के साथ, यानी कि छेड़खानी की गई है। इस पर आप क्या बोलेंगी? हाँ, कई बार ऐसे सुना तो है, हुआ है। पर आपका मत उसमें क्या है? वो तो आपको लगता है हुआ है या नहीं? नहीं। तो विपक्ष तो कह रहा है, मतलब मुझे बताइए, बैलेट पेपर या ईवीएम सही है? ईएम सही है। ईवीएम सही है, बैलेट पेपर क्यों नहीं? नहीं, पर ईएम सही है। अभी तक तो मुझे ऐसा सही मतलब लग रहा है, जब से मैंने वोट चालू किया तो सही है। ठीक है, और मतलब ईवीएम कार्यप्रणाली एक अच्छा ऑप्शन होती है, तो ईवीएम को सुरक्षित रखने के लिए क्या कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को? नहीं, अभी तक सब जहाँ पे फेरबदल ऐसे बोल रहे हैं कि हुआ है, तो अभी सबसे ऐसी नज़र रखनी चाहिए कि सब जब इलेक्शन होता है तो अच्छी तरह सब देख के, सब जांच करके ही रखना चाहिए। मेरा नाम संतोष मिश्रा है मैडम। संतोष मिश्रा जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं कांदिवली में रहता हूँ। कांदिवली में रहते हैं, तो एज अ मतदाता आप ईवीएम को एक सही ऑप्शन समझते हैं चुनावी प्रक्रिया में? जी मैडम, सही है, लेकिन क्या है, लोगों का जो थिंकिंग है, सोचना है, अभी क्या है, लोगों के आंखों का चश्मा जो है ना उतर गया है बेसिकली, और वो चश्मा उतार के लोगों ने जो काम करता है उसको जनता चुन रही है। अभी इसमें विपक्ष चाहे खराब बोले या अच्छा बोले, उससे कुछ मतलब नहीं निकलता मैम, बट ये एक है साइड इफेक्ट, लेकिन लोगों का जो चश्मा था आंखों का लगाया था लोगों ने, वो उतर गया है। तो बेसिकली पब्लिक, अभी आम जनता एक जागरूक हो गई है, अभी उसी को चुनती है जो काम करे उसका, और जनता का काम हो रहा है, जनता खुश है। ईवीएम का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मशीन है, वो झूठ नहीं बोलते, उसमें उसको बेईमानी नहीं आता, कंप्यूटर कभी बेईमानी नहीं करता, राइट? ओके। और कुछ मतलब जैसे कि मतलब ईवीएम एक आप मानते हैं कि एक अच्छा ऑप्शन है, एक सरल ऑप्शन है, चुनाव प्रक्रिया में बहुत सारा काम होता है, तो एक अच्छा ऑप्शन है? पहले के ज़माने में पेपर वर्क था, जैसे स्टैंप मारते थे और फिर दूसरे में लग जाता था, वोट खराब हो जाती थी। दूसरी बात, कितने आदमी लगते थे, गवर्नमेंट के पैसे वेस्ट होते थे। अभी वो काम मशीन कर रही है, आपको काउंट करके दे रही है, इतना अच्छा रिजल्ट दे रही है। तो जब ये विपक्ष जीतता है तभी ईवीएम का नाम नहीं निकलता, राइट? जब भी कोई अच्छा आदमी जीतता है तो ईवीएम खराब है, ये कहा जाता है। लेकिन हम खराब है, पहले अपने अंदर कमियां निकालें, हमें अपने अंदर की कमी देखना है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो देश का प्रतिनिधित्व है, चाहे वो नेता हो, चाहे जो भी हो, ए टू जेड। ईवीएम है सही है या बैलेट पेपर? नहीं, सही है मैडम, एकदम गुड है, सही है, मेरी तरफ से बिल्कुल सही है। विपक्ष की ओर से तो कहा जा रहा है कि बैलेट पेपर फिर से शुरू किया जाना चाहिए चलन। बैलेट पेपर से कुछ नहीं, अगर बैलेट पेपर से भी विपक्ष हारता है तब क्या बोलेगा विपक्ष, उसका भी कोई आंसर है? तो मशीन है तो मशीन सही है, वो कभी गलत नहीं होती। आप कह रहे हैं कि अभी जो महायुति जीत के आई है वो अपने बलबूते पर जो उन्होंने काम किया है उस भी जी, उन्होंने जो अपना अच्छा काम किया है उसके बलबूते पे आई है, और इसमें ईवीएम ओवीएम का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थी जनता की ईवीएम पर मिलीजुली राय। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन मिश्रा के साथ मैं दिव्या मेहता, DC न्यूज़ इंडिया के लिए।